लोग कहते थे कि इलेक्ट्रिक गाड़ियाँ फ्यूचर है, बट जी नहीं, इलेक्ट्रिक गाड़ियाँ प्रेजेंट है। आज आपके सामने है स्विच की नई eIV12 बस। अपने सेगमेंट की वन ऑफ द लीजेंडरी बसेस में से एक है। 12 मीटर सेगमेंट में आती है और 45 सीट्स के साथ आती है। आज हम इस गाड़ी को डिटेल में एक्सप्लोर करेंगे, इसके सारे टेक्निकल स्पेसिफिकेशन, फीचर्स और किस ऑपरेटर के लिए गाड़ी बढ़िया होगी ये हम जानने वाले हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सागर, आप देख रहे हैं ट्रांसपोर्ट टूर चैनल को। सबसे पहले दोस्तों देख सकते हैं बस का जो विंडशील्ड है, ये बहुत शानदार विंडशील्ड है। इसमें पैनोरामिक विंडशील्ड मिलने के कारण आपको काफ़ी अच्छा खासा व्यू यहाँ पर मिल जाता है। और खासकर आप देख सकते हैं कि ये यहाँ से ब्लैक शुरू होता है तो नीचे तक ब्लैक तक जाता है। तो इसकी जो क्या होता है कि फ्रंट बम्पर में कलर कॉन्ट्रास्ट काफ़ी अच्छा यहाँ पर मैनेज किया है। और खासकर इसमें जो आपको ट्रिपल हेलोजन हेडलैम्प सेटअप इस गाड़ी में मिल जाता है, जिसमें आप चेकआउट कर सकते हैं। यहाँ पर प्रोजेक्टर हेडलैम्प है, यहाँ पर इंडिकेटर और DRL दिया गया है। इसी के साथ साथ दोस्तों ये बस काफ़ी सारे फीचर्स के साथ आती है और इलेक्ट्रिक बस है जिसकी रनिंग कॉस्ट बहुत ही कम है। खासकर आप देख सकते हैं इसमें आपको इलेक्ट्रॉनिकली एडजस्टेड मिरर्स यहाँ पर मिल जाते हैं। दोस्तों इस बस का साइड लुक इस प्रकार से आपको दिख जाता है। इस बस में आपको जो है न्यूमेटिक स्विंग डोर यहाँ पर दिया गया है, जो इस प्रकार से बंद होता है। दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं eIV12 की यहाँ पर ब्रांडिंग दी गई है। 12 यानी कि ये 12 मीटर की बस है, E यानी कि इलेक्ट्रिक बस है। स्विच मोबिलिटी जो है खासकर हमारी इंडिया की कंपनी है, बहुत समय से ये अपने इंडिया में काम कर रहे हैं। इनकी छोटी पिकअप ट्रक्स भी है और बड़ी बसेस भी ये बनाते हैं। ट्रक्स भी बनाते हैं और बसेस भी बनाते हैं। और ये जो गाड़ी है पूरे भारत में सबसे पहले जो है पर्पल ट्रैवल्स ने खरीदी है। खासकर प्रसन्न पटवर्धन सर इसके ओनर है, जिन्होंने इस बस को परचेस किया है। 20 बसेस की ऑर्डर यहाँ पर मिल चुका है स्विच को, जिसमें से ये जो बसेस है खासकर मुंबई से पुणे के रूट में चलाए जाने वाले हैं। और इस बस की सिंगल चार्जिंग में जो रेंज है वो 300 किलोमीटर्स की है। 300 किलोमीटर ये गाड़ी चल जाती है एक रेंज में। और इसकी जो बैटरी है वो 453 यानी कि 453 किलोवाट की बैटरी पैक है। सस्पेंशन सेटअप की बात कर ले तो इसमें आपको फ्रंट एक्सल पर एंड रियर एक्सल पर, दोनों एक्सल पर आपको एयर सस्पेंशन मिलने वाला है। टायर साइज की बात कर ले तो मेजॉरिटी बसेस में 295/80 R22.5 सेक्शन के यहाँ पर टायर आपको मिल जाते हैं। और खासकर ये जो टायर्स है ये जेटवे है, JUX JK टायर कंपनी का JUX टायर है, जेटवे सीरीज़ का बहुत शानदार टायर है। बस ऑपरेटर इसे बहुत पसंद करते हैं। साइड में आपको यहाँ पर टफन ग्लास दिए जाते हैं और खासकर बस की जो ग्राफिक्स है वो भी बहुत शानदार यहाँ पर बनाई गई है। इस बस में जो एक बात है कि स्टोरेज कंपार्टमेंट जो है आपको यहाँ पर इस प्रकार से मिल जाते हैं। आप जैसे कि देख सकते हैं बस में स्टोरेज कंपार्टमेंट्स इस प्रकार से आपको मिल जाते हैं। और यहाँ पर आप बड़ी बैग्स रख सकते हैं आपकी, और छोटी बैग्स आप अंदर रख सकते हैं। और आप देख सकते हैं कि बस का ओवरऑल जो फिनिश है, फिट एंड फिनिश, वो बहुत शानदार है। ये गाड़ी चेन्नई से बनकर आती है और खासकर आप देख सकते हैं यहाँ पर EV की ब्रांडिंग है। 30 किलोवाट आवर का चार्जर यहाँ पर लगा हुआ है। थोड़ी बस स्लो चार्जिंग होगी यहाँ पर, बट एक्चुअल अगर आप कमर्शियल व्हीकल का चार्जर आप यूज़ करेंगे ड्यूअल गन के साथ तो ये गाड़ी मात्र 2 से 3 घंटे के समय में फुल चार्ज हो जाती है। और एक सिंगल चार्जिंग में 300 किलोमीटर्स का सफ़र ये तय कर सकती है, जिसकी वजह से आप इसमें बहुत कम समय में काफ़ी अच्छा डिस्टेंस यहाँ पर कवर कर सकते हैं, वो भी बहुत ही कम लो रनिंग कॉस्ट के साथ। और खासकर आप देख सकते हैं हिंदुजा ग्रुप की यहाँ पर ब्रांडिंग है, स्विच की यहाँ पर ब्रांडिंग है, इंडिकेटर लैंप है, ब्रेक लैंप है, रिवर्स लैंप दिया गया है, यहाँ पर रिफ्लेक्टर दिया हुआ है। नीचे इसका जो है यहाँ पर आपका चार्जिंग सेटअप लगा हुआ है। खासकर इस प्रकार से पूरे बस का लुक यहाँ पर आता है। और रियर डेस्टिनेशन मार्कर लाइट भी यहाँ पर दिया हुआ है। खासकर आपकी बस कहाँ जा रही है वो आप यहाँ पर देख सकते हैं। अपर साइड में रिवर्स पार्किंग कैमरा है, 2 हाइट मार्कर लैंप दिए गए हैं। दोस्तों इस बस का डिज़ाइन इतना अच्छे से बनाया गया है, खासकर आप यहाँ पर चेकआउट कर सकते हैं। जैसे ये डोर खुलेगा ना तो अंदर एक्सेस करने के लिए यहाँ पर एक ग्रैब रेल भी दिया गया है और मात्र 2 से 3 स्टेप्स में अंदर जा सकते हैं। आइए मेरे साथ, आप यहाँ पर चेकआउट कर सकते हैं। जैसे हम अंदर आते हैं मतलब 1 स्टेप एंट्री आप इस बस में ले सकते हैं। आज हमारे साथ कैप्टन है। हेलो कैप्टन। तो कैप्टन जो है बस को चलाते हैं, खासकर प्रॉपरली यूनिफॉर्म में है। पर्पल ट्रैवल्स का यही एक भरोसा है कि हमेशा अपने स्टाफ की केयर करते हैं, हमारे पैसेंजर्स की केयर करते हैं। और इनके जो ओनर है खासकर प्रसन्न पटवर्धन सर, उनका तो बहुत बड़ा योगदान है। महाराष्ट्र के वन ऑफ द बिगेस्ट ऑपरेटर्स में से एक है। और पूरा जो है ना बस पर्पल ट्रैवल्स के हिसाब से कस्टमाइज़ किया गया है। जैसे कि आप देख सकते हैं इनका जो कोड है पर्पल कलर के, यहाँ पर कर्टन्स भी दिए गए हैं। सीट्स काफ़ी अच्छे हैं, इसमें यूनो मिंडा हरिटा के सीट्स यहाँ पर दिए गए हैं। और इन सीट्स की विशेषता एक ही है कि ये सालों साल चलने वाली सीट्स है। पहले हरिटा के नाम से जाने जाते थे, अब इसे यूनो मिंडा ने खरीद लिया है। तो यूनो मिंडा का आपको लोगो दिखे तो समझ जाना कि वो हरिटा कंपनी का सीट है।
सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आर्मरेस्ट आप जब इसका यूज़ करेंगे, सीट्स की जो पैडिंग है, कुशनिंग है, वो बहुत शानदार है। खासकर आपका जो अंडर थाई सपोर्ट है वो भी अच्छा इसमें दिया गया है। और जैसे आप इसको रिक्लाइन करते हैं तो ये रिक्लाइन पुशबैक सीट है, अच्छे से आप यहाँ पर सो सकते हैं। मतलब लंबे सफ़र के लिए भाई ये गाड़ी बहुत अच्छी है। और अब इस बस का जो रूट है खासकर मुंबई से पुणे के बीच में होने वाला है, जो लगभग 150 से 180 किलोमीटर का डिस्टेंस है। बट इस बस की कैपेसिटी क्या है कि ये बस जो है खासकर एक सिंगल चार्ज में 300 किलोमीटर्स कंपनी क्लेम करती है कि 300 किलोमीटर गाड़ी जा सकती है। बट अगर हम रियल वर्ल्ड कंडीशंस की बात करें, जैसे कि एयर कंडीशन लगा के ट्रैफिक वगैरह को देखें, तो ये गाड़ी आराम से 250-260 तो आराम से जा सकती है। मतलब ये उसका मिनिमम है, बट मैक्सिमम में ज़्यादा भी जा सकती है, बट एक ही कि उतना ही जा सकती है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या होती है कि इस बस का जो इंटीरियर है, खासकर आप देखिए, ये पूरा ABS प्लास्टिक में बना हुआ है। मतलब चाहे फ्रंट ड्राइवर कैबिन हो या कुछ भी हो, पूरा जो है इसमें ABS प्लास्टिक का इस्तेमाल किया गया है, यानी कि सालों साल चलने वाली बात है। इसकी कीमत जानकर आप चौंक जाओगे। अप्रॉक्सीमेट प्राइसिंग जो इसकी 1.5 करोड़ के ऊपर है, 1.5 करोड़ से 2 करोड़ के बीच में है। अब इन्होंने 20 गाड़ियों का ऑर्डर दिया, थोड़ा इनको कंसेशन मिला होगा स्विच की तरफ से। बट मैं एक बात कहना चाहता हूँ, AC बसेस खरीदना जो है ना, मतलब बहुत मुश्किल है। मतलब वॉल्वो आप खरीद सकते हैं, बट इस प्रकार के जो बस है ना, कुछ गिने चुने ऑपरेटर्स के पास ही आज भारत में मौजूद है, जिनमें से पर्पल ट्रैवल्स सबसे पहले है। यहाँ पर आपको एंटी स्किड विनाइल फ्लोरिंग दी गई है, ऊपर से यहाँ पर एक मैट दी गई है, ग्रास मैट जिसे हम बोलते हैं। सीट्स के मामले में बहुत अच्छी गाड़ी, खासकर लेग स्पेस भी काफ़ी अच्छा है। अभी मेरी जो हाइट है वो 6 फीट की है, फिर भी मैं यहाँ पर आराम से कंफर्टेबली बैठ पा रहा हूँ। कुछ बसेस में मुझे बहुत क्रैम्प फील होता है, बट इस बस में मुझे ऐसी कोई फीलिंग लगी नहीं। सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि अपर साइड में यहाँ पर आपको AC वेंट मिल जाते हैं, रीडिंग लाइट्स मिल जाते हैं। रात के समय में क्या होता है कि आजकल बहुत कम लोग बुक्स पढ़ते हैं दोस्तों। बुक्स पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके जीवन को एक नया दिशा मिलती है। मेजॉरिटी लोग तो रील स्क्रॉल करते रहते हैं, बट बुक्स का एक अलग मज़ा होता है। तो उन शौकीन लोगों के लिए खासकर यहाँ पर रीडिंग लाइट दिए गए हैं। भले ही बस के रात में लाइट बंद हो, आप अपने बुक्स को आराम से यहाँ पर पढ़ सकते हैं रीडिंग लाइट्स की मदद से। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है हेडरूम। अब देखिए, मेरी जो हाइट है 6 फीट की है, फिर भी मैं आराम से यहाँ पर मूव कर पा रहा हूँ। और शोल्डर रूम भी काफ़ी इसमें अच्छा है। मतलब मैं ऐसे पूरे हाथ भी कर रहा हूँ, यहाँ पर आराम से चल पाता हूँ। अभी मेरी जो मतलब मेरा जो बॉडी स्ट्रक्चर और लीन स्ट्रक्चर है, फिर भी मैं आराम से कंफर्टेबली ट्रैवल कर पा रहा हूँ। बट एक ही कि जो थोड़े मतलब हेल्दी है लोग, थोड़ी दिक्कत यहाँ पर नहीं होगी। हेड ट्रैक में आप अपनी छोटी सामान वगैरह रख सकते हैं, छोटे मोटे सामान यहाँ पर रख सकते हैं। और खासकर यहाँ पर LED लाइट्स दिए गए हैं, स्पीकर्स का प्रोविजन दिया गया है। और साथ ही साथ दोस्तों, जो इसका रियर सीट्स है वो आइए दिखाता हूँ मैं आपको। रियर सीट्स में जो इस सीट पर जो बंदा बैठेगा या इस सीट पर बैठेगा, उनको यहाँ पर बहुत नेक्स्ट लेवल का लेग रूम यहाँ पर मिलने वाला है। आप जैसे कि यहाँ पर चेकआउट कर सकते हैं, बहुत अच्छे से मैं यहाँ पर कंफर्टेबली बैठ पाऊंगा। अभी बस के जो पॉलीथीन से हमने वो शूट के लिए थोड़ा निकाल के रखी, इसलिए उसको माइंड मत कीजिए। बट एक बात है कि हेडरूम यहाँ पर काफ़ी अच्छा है। और खासकर इस बस में सेफ्टी के प्रोविजन बहुत अच्छे हैं। इसमें आपको CCTV कैमरा मिलेगा, FDSS यानी कि फायर डिटेक्शन एंड सप्रेशन सिस्टम, जिसकी मदद से बस में आग लगने का खतरा ना के बराबर होता है। इसमें क्या होता है कि जैसे बस में किसी जोन में आग लगती है, ड्राइवर को अलर्ट जाता है और वो आग अपने आप बुझ सकती है, इतने ये कैपेबल है। क्योंकि मेजॉरिटी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में क्या होता है कि बैटरी कंपार्टमेंट जो होता है वो सबसे ज़्यादा हाईएस्ट रिस्की स्पॉट होता है आग लगने के मामले में। तो उसी स्पॉट में जो है खासकर सेंसर्स इंस्टॉल किए गए फायर डिटेक्शन के, जिसकी मदद से जो है बस में आग लगने का खतरा ना के बराबर है। यहाँ पर एक क्लॉक दी गई, डिजिटल क्लॉक। और इनकेस अगर आप स्विच से डिमांड करते हैं तो आपको इसमें स्क्रीन भी मिल जाती है, इंफोटेनमेंट स्क्रीन भी यहाँ पर फिट करवा सकते हैं। अब यहाँ पर देख सकते हैं ड्राइवर कॉकपिट आपको दिखाता हूँ मैं। कैप्टन साहब, अभी आपकी हाइट कितनी है? मेरा 5 फुट 5 इंच 5.5 फीट की इनकी हाइट है। बट यहाँ पर 6 फीट भी अगर आप बैठाते हो ड्राइवर्स आपको, तो उनको कोई दिक्कत नहीं होगी। और खासकर आप यहाँ पर चेकआउट कर सकते हैं, यहाँ पर जो है आपका CCTV मॉनिटरिंग का स्क्रीन दिया गया है। यहाँ पर आपका रीडिंग लाइट्स का स्विच है, यहाँ पर ऑक्सीजन लाइट्स का ITS का बटन है, यहाँ पर इमरजेंसी स्विचेस है, यहाँ पर डोर ओपनिंग क्लोजिंग बटन, यहाँ पर आपका चार्जिंग लीड खोलने का बटन है। साथ ही साथ दोस्तों, यहाँ पर AC का कंट्रोल यहाँ पर दिया गया है। और इस बस में जो है खासकर JTAC कंपनी का एयर कंडीशन यहाँ पर यूज़ हुआ है। इसी के साथ साथ दोस्तों, यहाँ पर आप चेकआउट कर सकते हैं, इलेक्ट्रिसिटी कट ऑफ स्विच दिया गया है। साथ ही साथ हिल रोल असिस्ट कंट्रोल है। यहाँ पर रिवर्स, न्यूट्रल, ड्राइविंग और स्पोर्ट्स, यानी कि आपको 4 मोड यहाँ पर मिल जाते हैं। और खासकर इस साइड आप देखिए, बैटरी कट ऑफ स्विच यहाँ पर दिया गया है। और अशोक लीलैंड के जो लोग चाहने वाले हैं वो ये मीटर देख सकते हैं। इसका जो इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है, खासकर स्विच मोबिलिटी का इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर भी वैसा ही बनाया गया है जैसे इनकी आइस बसेस है, खासकर अशोक लीलैंड में उनकी जैसे आपको यहाँ पर इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर दिखने वाला है। स्टीयरिंग व्हील भी बहुत शानदार है, देखिए सेम टू सेम वैसा ही है। बट यहाँ पर स्विच का आपको लोगो मिल जाता है। इसी के साइड में आपका पार्किंग ब्रेक है।
बहुत सारे एडिशनल फीचर्स और खासकर मिरर एडजस्टमेंट स्विच भी आपको यहाँ पर मिल जाता है। चाहे वो ड्राइविंग कंफर्ट हो या पैसेंजर कंफर्ट हो, ऑटोमेटिक जो गाड़ी होती है, अभी ये ऑटोमेटिक गाड़ी खासकर, तो इसे चलाना ज़्यादा आसान हो जाता है या अपनी मैनुअल वाली चलाना? ये चलाना अच्छा है, पसंद पड़ता पसंद है, पसंद। अच्छा, ट्रैफिक में और जो घाट है जी उसमें चलाने के लिए बहुत अच्छी गाड़ी है जी। और ऐसा पिकअप वगैरह टूटता नहीं है इसका? नहीं नहीं, कुछ भी नहीं जी। तो देखिए मुंबई पुणे में एक घाट लगता है दोस्तों, बहुत लंबा घाट है वो, और वहाँ पे अच्छी बसेस का दम निकल जाता है। बट ईवी बसेस वहाँ पर बिल्कुल थकती नहीं है, वो आराम से झट से निकल जाती है। मतलब इसे चलाना कार जैसा ही है सिंपली, बट ये एक बड़े शेप में कार है, ऐसा समझ लीजिए। कार जैसा कंफर्ट है, ड्राइव एबिलिटी बहुत शानदार है, और खासकर इमरजेंसी कंडीशंस के लिए यहाँ पर रूफ हैच दिया गया है, इमरजेंसी एग्जिट दिए गए हैं। और ये जो बस है AIS 153 बस बॉडी कोड्स को कंप्लाई करती है, जिसकी मदद से इस बस में सुरक्षा में कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं है। अभी देखिए, अगर आप ऑपरेटर पॉइंट ऑफ व्यू देखेंगे तो जो फ्लीट ओनर्स है उनके लिए गाड़ी काफ़ी शानदार हो सकती है। मतलब पहले के ज़माने में समय था कि आप वोल्वो ले सकते थे, तो वोल्वो लेना बहुत बड़ी बात होती थी। अभी हर कोई वोल्वो लेता है, खासकर 1.5-2 करोड़ की बस है, बट अभी फाइनेंसिंग स्कीम्स भी वैसी है। नया ऑपरेटर की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, बट जो ऑलरेडी 10 गाड़ियाँ 20 गाड़ियाँ रखते हैं उनके लिए खासकर बता रहा हूँ। तो इन EV बसेस का कैसा फंडा है कि आपका अगर एक फिक्स रूट है, जैसे कि मुंबई पुणे है, पुणे नासिक है, या हैदराबाद से आप कहीं दूसरे जगह जा रहे हैं, बेंगलोर से सेलम जा रहे हो, या ऐसे छोटे जो रूट्स 200 किलोमीटर 150 किलोमीटर के रूट्स के, जहाँ पर आपकी फ्रीक्वेंसी अच्छी है, वहाँ पर आपका पैसेंजर बहुत सारे आपको मिल जाते हैं, तो उस कंडीशन में ये बस बहुत नेक्स्ट है। क्योंकि उसको कैसा है, चार्ज करो कंटिन्यू चलाओ, इसमें मेंटेनेंस की मतलब बहुत ही कम दिक्कत है, मेंटेनेंस कोई आएगा नहीं इसमें, क्योंकि सिर्फ टायर से, ब्रेक पैड से, ये जो ज़्यादा घिसने वाली चीज़ें हैं वही इसमें चेंज होती है। मेजर तो बाकी तो इसमें कुछ भी नहीं है, ना इंजन है, ना ऑयल है, ना कुछ नहीं। बट बैटरी कूलेंट वगैरह इसमें आपको डालना पड़ता है, वो भी बहुत लंबे समय के बाद डालना पड़ता है। बट एक बात है कि इनकी एक्विजिशन कॉस्ट ज़्यादा होती है, यानी कि अगर हम जिस बस में बैठे हैं इसकी कीमत भी 1.5 करोड़ से 2 करोड़ के बीच में होगी। और खासकर अगर आप एक डीजल व्हीकल की बात करें तो उसकी इसी सेम बस की अगर हम डीजल में बात करें, मतलब अगर हम इसे 45 सीटर में डीजल बस बनाते हैं तो उसकी कीमत 50 से 55 लाख तक होगी। बट प्राइसिंग डिफरेंस यहाँ पर 3 गुना का है, बट ये चलने के लिए 3 गुना सस्ती है। जहाँ पर 1 लीटर में अपनी AC बसें जो होती है वो 4.5 से 5 का माइलेज देती है, बट ये उससे 3 गुना कम खर्च में चलती है। और सबसे बढ़िया बात है कि 10 to 15% का जो है ना, मतलब आपको यहाँ पर प्रॉफिट है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये होता है कि ऑपरेटिंग कॉस्ट कम होने के साथ साथ आपका लंबे समय तक ही गति चलती है, तो इसका यही बेनिफिट है। बट एक ही है कि ये नए ऑपरेटर की बस की बात नहीं है, ये जो है खासकर आपका जो पुराना ऑपरेटर जिनके पास बहुत सारी बसेस है उनके लिए बहुत शानदार हो सकती है। थोड़ा सा मैंने अपने एंड से कैलकुलेशन किया है, इसकी अगर हम बैटरी पकड़ ले 435 किलोवाट आवर की, यानी कि इसे चार्ज होने के लिए 435 से 440 मिनट लगेंगे एक सिंगल चार्ज के लिए। पर यूनिट कॉस्ट आप पकड़ लीजिए 10 रुपये, कमर्शियल में अगर देखें तो 15 रुपये 20 रुपये हो सकता है, बट एक ऑन एन एवरेज कॉस्ट पकड़ दें हम 10 रुपये, तो 435 को अगर हम 10 से मल्टीप्लाई करें तो वो होता है 4350, यानी कि 4,500 रुपये से लेके 5,000 रुपये के बीच में ये गाड़ी फुल चार्ज हो जाती है। और एक सिंगल चार्ज में चलती है 300 किलोमीटर, बट अगर हम पकड़ ले कि ये चलेगी 300 किलोमीटर चलती है इन केस, तो 1.5 रुपये प्रति यूनिट आपका जो 1.5 किलोमीटर 1 यूनिट में जा सकती है। यानी कि आपका जहाँ पर 10 से 12 रुपये लगने वाला था, वहाँ पर ये गाड़ी 4,000 में आपकी कहीं से कहीं निकल जाएगी, तो ये एक बेनिफिट होता है। बट मैंने शुरुआत से मैंने ये कहा कि खासकर ये जो है फ्यूचर है, और आज के समय में मतलब भारत में AC बसेस चलना शुरू हो चुका है। तो एक बस ऑपरेटर के हिसाब से अगर हम बताएं तो ये बसेस प्रॉफिटेबल है, बट ये बस उनके लिए बनी जिनके पास पहले से बसेस मौजूद है, जिनका एक फाइनेंशियल बैकग्राउंड अच्छा है, तो उनके लिए बस ये काफ़ी अच्छी हो सकती है। तो दोस्तों, किस लगी आपको स्विच की EIV 12 बस? आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी, तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए होगी चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मैं मिलता हूँ किसी और अच्छी वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।